Hello students, welcome to my YouTube channel Exam Mastermind. Today we will continue with the lecture series of time and work and this is the last lecture of time and work series. इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं. आज जो लेक्चर्स हैं उसमें नई टाइप की प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे क्या ग्रुप प्रॉब्लम्स. इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग क्या देख रहे थे, डेटा किस टाइप से दिया रहता था. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. लेकिन आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें देखिए डेटा किस टाइप करेगा. 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days. ठीक है, अब ये तो नई टाइप से डेटा आने लगा. ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या रहेगा. अप्रोच हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे, कुछ नया अप्रोच नहीं करना आपको. आपको मैं इनिशियली बताऊंगा कि लिखना क्या है कि 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days. ठीक है, इसका क्या मतलब है इनडायरेक्टली. 1 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 into 20 days. ठीक है, आपको ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है. ठीक है, आप लोग इनडायरेक्टली क्या सोचोगे, ये डेटा दिया है 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, तो आपको क्या समझना है कि 1 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 into 20 days. ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि 16 men can complete a work in 15 days. 16 men can complete a work in 15 days. तो 1 man can complete a work in 16 into 15 days. ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, एक वुमेन 16 into 20 days में काम खत्म करेगा और एक मैन 16 into 15 days में अपना काम खत्म करेगा. अब क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन. मैन और वुमेन का कैपेसिटी पूछा है. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटी मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी होता है और एफिशिएंसी नंबर ऑफ डेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्या क्वेश्चन में पूछा, मैन इज टू वुमेन. मैन इज टू वुमेन का डेज का रेशियो क्या होगा, मैन का क्या आ जाएगा 16 into 15 अपॉन वुमेन का क्या है 16 into 20. तो मैन और वुमेन का 3:4 रेशियो आ रहा है आपका डेज का. ठीक है, तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 4:3. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या दिया है, 10 men can complete a piece of work in 15 days. ठीक है, 15 women can complete a work in 12 days. ठीक है, 10 men है ग्रुप में, एक ग्रुप में क्या है 15 women है. ठीक है, इफ ऑल 10 men and 15 women work together in how many days they will complete the work. क्वेश्चन में पूछा 10 men और 15 women साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा. ठीक है, और डेटा भी आपको 10 men और 15 वुमेन का ही दिया है, इसलिए आपको एक मैन का डेटा निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा ग्रुप का डेटा दिया हुआ है. ठीक है, एक क्या ग्रुप का डेटा दिया हुआ है, 10 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days और 15 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. ये पूरा ग्रुप का डेटा दिया हुआ है और इसी ग्रुप का पूछा है, ग्रुप में चेंजेस नहीं किए. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं दिया कि 12 men और 17 वुमेन का निकालो डेटा, डेटा में जो गिवन है और उसी का पूछ लिया, तो आपको एक मैन का इंडिविजुअल डेटा निकालने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आप लोग सिंपल लड्डू अप्रोच लगाइए. इसमें भी लड्डू अप्रोच में क्या करते थे, दोनों का एलसीएम ले लेते थे, दैट इज 60. मतलब 10 आदमी एक दिन में, हम लोग क्या करते थे, एक दिन का काम निकालते थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है. 10 आदमी 15 दिन में 60 लड्डू बना रहा है, 60 लड्डू बनाना अपना पूरा काम है. तो एक दिन में ये कितना लड्डू बनाएगा, 4 लड्डू बनाएगा. ठीक है, ये कितना बनाएगा, 15 वुमेन्स कितने बनेंगे, 5 लड्डू बनाएंगे आपके एक दिन में. दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों ग्रुप मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बना लेंगे, 9 लड्डू. ये दोनों ग्रुप मतलब 10 मैन और 15 वुमेन लोग मिलकर एक दिन में 9 लड्डू बना ले रहे हैं. टोटल लड्डू कितने बनाने, 60 लड्डू बनाने थे. टोटल टाइम क्या लगेगा, 60/9, दैट इज 9 5 जा 9 6 जा 54. ठीक है, और 6/9 दैट इज 6:2/3. द आंसर विल बी सी. ठीक है, इसको आप लोग फ्रैक्शन अप्रोच से भी बना सकते थे, वो भी इजी था. Now we will see the next question. Next question is question number 38. 7 men can complete a work in 12 days. ठीक है, 7 आदमी 12 दिन में काम खत्म करता है. They start the work, उन लोगों ने 7 काम स्टार्ट किया and after 5 days 2 men left. In how many days will the work will be completed? ठीक है, इसमें क्वेश्चन में सिंपल डेटा दिया है. देखिए इसमें एक ही ग्रुप दिया है मेन का, ठीक है, दूसरा ग्रुप दिया ही नहीं है, वुमेन दिया ही नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि 12 और 7, हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोगों ने क्या बोला था, एक मैन का डेटा निकाल लेंगे. एक मैन का क्या डेटा होगा, 12 7 जा 84. मतलब एक मैन को 84 डेज लग रहे हैं पूरे काम खत्म करने में. ये हमारा डेटा. अब ना मैन है ना वुमेन है, दूसरा ग्रुप दिया ही नहीं है, मैन का ही डेटा है. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मान लेंगे 84 लड्डू बनाना ही मेरा टोटल टास्क है. इसका क्या मतलब हुआ, हर आदमी एक दिन का डेटा निकालना है हमें. हर आदमी एक दिन में कितने लड्डू बना रहा है, एक आदमी 84 डेज में अपना पूरा काम खत्म कर रहा है और उसको 84 लड्डू ही बनाने हैं. तो हर आदमी एक दिन में कितने लड्डू बना रहा है, सिंपली एक लड्डू बना रहा है. ठीक है, हाँ अब देखते हैं, हम लोग काम कराते हैं. ये डेटा निकल जाने के बाद क्या होता है, हम लोग काम कराने लगते हैं.
दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 days 2 men लेफ्ट, मतलब 5 दिन तक, ये डेटा यहाँ पे लिखे, 5 दिन तक 5 डे तक कौन काम किया है, 7 men काम किए। उसके बाद जो भी आपके एक्स्ट्रा डेज है उसमें क्या हुआ, 2 men चले गए, मतलब 5 men ही काम किए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। तो एक आदमी एक दिन में एक लड्डू बनाता है, तो 7 आदमी एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, 7 लड्डू बनाएगा। ठीक है, और उन्होंने काम कितने दिन किया, ध्यान से देखिए बेटा, एक आदमी एक दिन में एक लड्डू बना रहा है, तो 7 आदमी एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा। सिंपली ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये डेटा लिखना है। 7 आदमी एक दिन में 7 लड्डू बनाएगा और वो 5 दिन तक काम कर रहा है, मतलब क्या, 7 into 5, मतलब 35 लड्डू हमारे बन चुके हैं। 84 में से 35 घटा दो आप, क्योंकि टोटल 84 बनाने, 35 ऑलरेडी 5 दिन में बन चुके हैं। अब कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, अब बचा 7 में से 3 है 4, 49 लड्डू आपके बच गए बनाने। ठीक है, अब ये 49 लड्डू कौन बना रहा है, 5 men मिलके बना रहे हैं। क्यों, 5 men बना रहे हैं ना, 5 men एक दिन में कितने लड्डू बना रहे होंगे, 5 लड्डू बना रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हर मैन एक दिन में एक लड्डू बना रहा है, तो 5 men एक दिन में 5 लड्डू ही बनाएंगे। ठीक है, और एक दिन में 5 लड्डू बन रहा है, तो टोटल 49 लड्डू बनने हैं, एक दिन में 5 लड्डू बन रहा है, तो टोटल दिन कितने लगेंगे, 49/5, दैट इज 5 9 या 45, 4/5। आंसर इज डी। देखिए ये इतना सारा हमें डेटा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में सिंपली क्या करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपको डायरेक्ट यहाँ से इस लाइन से आपको सिंपली इंटरप्रेट करना है कि एक मैन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 84 डेज में, यहाँ पे लिख लेना। और आपको दिमाग में रख लेना कि 84 लड्डू बनाना ही मेरा टोटल टास्क है, क्योंकि एक 84 का ही डेटा दिया हुआ है, तो हमारा क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, 84, एक ही डेटा दिया हुआ है, 84 लड्डू ही हमारा टोटल टास्क है। इसको आप लोग मन में रख लीजिएगा कि 84 लड्डू बनाना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, एक आदमी 84 दिन में 84 लड्डू बना रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, एक दिन में एक आदमी कितना लड्डू बनाएगा, देखिए एक ही लड्डू बनाएगा ऑब्वियसली, ये तो एकदम सिंपल डेटा है, एक पेन एक दिन में एक लड्डू बना रहा है। अब देखो, काम करो आप लोग, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दे मतलब 7 आदमी काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 7 लड्डू बन जाएगा, तो 5 दिन में ऑब्वियसली कितने लड्डू बन जाएंगे, 35 लड्डू बन जाएंगे, तो 35 आप लोग यहाँ डायरेक्ट लिख दो, बच कितना गया, 49 लड्डू। ठीक है, अब क्या है, 5 आदमी काम कर रहा है और हर आदमी एक दिन में एक ही लड्डू बना रहा है, तो ऑब्वियसली एक दिन में कितने लड्डू बन रहे होंगे, 5 लड्डू बन रहे होंगे, तो आपको 49 लड्डू बनाने हैं, तो 49 लड्डू बनाने हैं, एक दिन में आपके 5 लड्डू बन रहे हैं, तो टोटल डेज आपके कितने हो जाएंगे, 49/5, दैट इज 9:4/5। आपको एग्जाम में बस ये चीज लिखना है, इतना कचरा नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, एग्जाम में आपको सिंपली ऐसे देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 men can complete a work in 9 days. After they have worked for 6 days, 6 more men join them. देखिए पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, 12 men 9 दिन में काम खत्म करते हैं, एक आदमी कितने दिन में काम खत्म करेगा, 12 into 9, दैट इज 108 days। ठीक है, अब कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ना वुमेन का दिया हुआ, सिर्फ मेन का दिया हुआ है, हम लोग क्या मान लेंगे, 108 लड्डू बनाना हमारा टोटल टास्क है। ठीक है, और एक आदमी 108 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब हर आदमी एक दिन में एक ही लड्डू बना रहा होगा, ऑब्वियसली हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग काम कराना चालू करेंगे, ये डेटा निकालने के बाद, एक दिन का काम निकालने के बाद आप लोग काम कराने लगो। काम क्या बोल रहा है कराना, कैसे कराना है, आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 days, मतलब ये 12 लोग 6 दिन तक काम किए, हर आदमी एक दिन में एक लड्डू बना रहा है, तो 12 आदमी एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, ऑब्वियसली 12 लड्डू बनाएगा, और वो लोग 6 दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, तो कितने लड्डू बन जाएंगे, 12 6 72 लड्डू बन जाएंगे। 72 लड्डू आपका बन चुका है, बचा कितना है, 6 और 36 लड्डू आपको और बनाने। अब क्या क्या है, 6 आदमी और आ गए, मतलब पहले तो 12 आदमी थे, अब 6 आदमी और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 18 आदमी, 12 + 6। ठीक है, अब 18 आदमी एक दिन में कितने लड्डू बनेगा, 18 लड्डू ही बनेगा, क्योंकि हर आदमी एक दिन में एक लड्डू बना रहा है, तो एक दिन में टोटल 18 लड्डू बन रहे हैं, बनाने 36 लड्डू, तो आपको डेज कितने लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 36/18। ठीक है, एक दिन में 18 लड्डू, दूसरे दिन में 18 लड्डू, 36/18 मतलब 2 days। आपको क्वेश्चन में यही पूछा कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म होगा, 2 days। आंसर इज ए। Now let's see the next question, question number 40। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3 men 4 women and 6 children can complete a work in 7 days। ये तीनों ग्रुप मिलके, देखिए एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है, तीनों मिलके 7 दिन में काम खत्म करते हैं। ए वुमेन डज डबल द वर्क ए मैन डज, मतलब वुमेन 2 गुना काम कर रही है मेन से, मतलब ये एफिशिएंसी बोला गया है, तो डेज क्या लगेगा, जस्ट उसका उल्टा लगेगा, मतलब ए वुमेन डज डबल द वर्क देन अ मैन डज। इसका क्या मतलब हुआ कि एक वुमेन 2 मैन के बराबर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि एक अकेली वुमेन 2 मैन के बराबर काम कर रही है। कैपेसिटी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 वुमेन इक्वल टू 2 मैन। और दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है,
चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, दो चाइल्ड मिलके एक मैन के बराबर है सिंपली, क्योंकि मैन ज्यादा काम कर रहा है ऑब्वियसली और चाइल्ड कम काम कर रहा है, एक मैन दो चाइल्ड के बराबर हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कन्वर्ट कर देंगे। थ्री मैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री मैन को क्या लिख सकते हैं, 1.5 वुमेन। ठीक है, वन वुमेन इक्वल टू टू मैन है, तो एक मैन क्या हो जाएगा, आधे वुमेन के बराबर होगी, और तो तीन क्या हो जाएगा, 3/2 दैट इज 1.5 वुमेन। और चिल्ड्रन को हम लोग भी क्या वुमेन के टर्म में चेंज कर देंगे, वुमेन के टर्म में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस में हमें वुमेन के बारे में पूछा गया, वुमेन को एज इट इज रहने देंगे, मैन को वुमेन के टर्म्स में चेंज करेंगे, चिल्ड्रन को भी वुमेन के टर्म्स में चेंज करेंगे। चिल्ड्रन को पहले मैन के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 6 चिल्ड्रन किसके बराबर होंगे, 3 मैन के बराबर होंगे, और 3 मैन फिर किसके बराबर होंगे, 1.5 वुमेन के बराबर। 1.5 वुमेन, 1.5 वुमेन, 3 वुमेन प्लस 4 वुमेन, मतलब 7 वुमेन कितने दिन में काम खत्म कर रही है, 7 डेज में। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितनी वुमेन 7 दिन में काम कंप्लीट खत्म करिए, आंसर क्या है, 7 वुमेन ही है, ऑलरेडी दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है, ए मैन अ वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 4 एंड 12 डेज। ये तो क्लियरली दिया हुआ है, मैन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 3, वुमेन कितने दिन में काम खत्म कर रही है, 4 डेज। ठीक है, और चाइल्ड या फिर बॉय कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 12 डे। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने बॉयज चाहिए, ठीक है, और बॉयज को कौन असिस्ट कर रहा है, एक मैन और एक वुमेन। ठीक है, बॉयज कितने चाहिए ताकि काम 1/4 डे में ही खत्म हो जाए, 1/4 डे में ही आपको काम खत्म करने। तो हम लोग क्या करेंगे, लड्डू अप्रोच से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 3, 4, 12, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। सपोज 12 लड्डू बनाना ही हमारा टोटल काम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे लड्डू अप्रोच में, एक दिन का डेटा निकालते थे। ठीक है, एक दिन का डेटा निकालिए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैन एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, ऑब्वियसली 4 लड्डू बनाएंगे। वुमेन एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे, 3 लड्डू, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, तब 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बॉय क्या करेगा, एक दिन में एक ही लड्डू बना रहा होगा। ठीक है, तभी उसको 12 दिन लगेंगे टोटल काम खत्म करने में। हम लोगों ने टोटल वर्क अज्यूम कर लिया 12। ठीक है, 12 लड्डू बनाने हैं, 4 लड्डू मैन बना रहा है, 3 लड्डू वुमेन बना रही है, और बॉयज एक दिन में एक लड्डू बना रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है एक मैन और एक वुमेन तो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या पूरा दिन काम कर रहे हैं, नहीं, हम लोगों ने एक दिन का डेटा निकाला था। तो 1/4 डेज में, देखिए ये 1 डे का था, तो 1/4 डे में मैन कितना लड्डू बनाएगा, एक लड्डू बनाएगा। वुमेन कितने लड्डू बनाएगी, एक दिन में वुमेन 3 लड्डू बना रही है, तो वुमेन कितनी बनाएगी, 3/4 लड्डू बनाएगी। ठीक है, और बॉयज एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 1/4 लड्डू बनाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो 1/4 डे में ही अपने को काम खत्म करना है। ठीक है, तो 1/4 का हम लोग डेटा लिख रहे हैं यहाँ। 1/4 डे में वुमेन तो कितना लड्डू बना पाएगा, मैन कितना लड्डू बना पाएगा, एक लड्डू बना लेगा। ठीक है, प्लस वुमेन कितना बना लेगी, 3/4 बनाएगी। ठीक है, बॉय कितना बनेगा, बॉय एक दिन में 1/4 बना रहा है, लेकिन सपोज n नंबर ऑफ बॉयज है तो कितने लड्डू बन जाएंगे, n/4। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लड्डू किसके बराबर है, टोटल वर्क के बराबर, मतलब 12 लड्डू के बराबर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, n/4 प्लस 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो n/4 क्या हो जाएगा, चलो 4 एलसीएम में ले लो आप। ठीक है, तो इधर 12 4 48 हो जाएगा, n प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 माइनस 7 दैट इज 41। आंसर आपको क्या आ जाएगा, 41 बॉयज को आपको बुलाना पड़ेगा, तभी आप 1/4 डे में काम खत्म कर पाओ। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लड्डू अप्रोच में आप हमेशा ये 1 डे का जो डेटा होता है ना, वो निकाल लीजिए, उसके बाद आपको कोई ना कोई आपको दिख जाएगा कि आंसर को कैसे लाना है। 1 डे का डेटा दिया हुआ है, सिंपली क्वेश्चन में पूछा 1/4 ऑफ द डे में कितना काम होगा, तो 1/4 का निकाल लो, उसके बाद देखिए आप लोग बेसिक से इक्वेशन लिख लो, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 10 men 15 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। अब देखिए नया टाइप का डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 आदमी और 15 वुमेन कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 6 days में। अब देखिए एक ग्रुप दिया हुआ है, दूसरा ग्रुप दिया हुआ है, दोनों को कंबाइन करके डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, इट टेक्स 100 days फॉर 1 man अलोन टू कंप्लीट द वर्क। एक और डेटा दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है, जो हम लोग निकालते हैं एक आदमी का। एक आदमी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 100 days में काम खत्म। ठीक है,
इन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड वन वुमन अलोन टू कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, अब वन वुमन का डेटा पूछ दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक मैन 100 डेज में काम खत्म करता है। ठीक है, तो 10 मैन कितने दिन में काम खत्म करेगा, ये आपको निकालना है। देखिए एक मैन 100 डेज में काम खत्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली 10 आदमी को कम टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 100/10, दैट इज 10 डेज। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखो, 10 आदमी, ठीक है, 10 डेज में काम खत्म करता है, एक ही हो गया डेटा, और 10 मैन प्लस 15 वुमेन 6 दिन में काम खत्म करते हैं। अब ये इस टाइप का नया टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किससे बनाते हैं, लड्डू अप्रोच से बनाते हैं। इसको आप ऐसे देखो, इस ग्रुप को ऐसे देखो कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए, ये भी ए है, एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। इस क्वेश्चन को हम लोग लड्डू अप्रोच से बनाते थे। तो क्या करेंगे, 10, 10 और 6 का एलसीएम क्या ले लेंगे हम लोग, सिंपली 30 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, मतलब 30 लड्डू बनाना अपना टोटल टास्क है। तो इसका क्या मतलब है, ए का मतलब क्या था अपना, 10 आदमी 1 डे काम को निकालना है काम लड्डू अप्रोच में। 10 आदमी 10 दिन में अपना काम खत्म करता है। ठीक है, तो ये हर दिन कितना लड्डू बना रहा होगा, ऑब्वियसली 3 लड्डू बना रहा होगा। ठीक है, तभी ये 10 दिन में इसके 30 लड्डू बन जाएंगे। और 15 वुमेन का तो डेटा नहीं दिया है, 10 वुमेन और 10 मेन प्लस 15 वुमेन एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे, ये लोग 5 लड्डू बनाएंगे। क्यों, ये लोग 6 दिन लगा रहे हैं काम कंप्लीट करने में, तो ऑब्वियसली 5 लड्डू हर दिन बना रहे होंगे। तो ये 6 5 30 लड्डू आपके 6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका डेटा क्या आ गया, 10 आदमी तो 3 लड्डू बना रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली 15 वुमेन कितने लड्डू बना रही होगी, आप 2 लड्डू बना रही होगी। ठीक है, तभी आपका काम कंप्लीट हो रहा है। तो क्या डेटा आ गया, 15 वुमेन एक दिन में कितने लड्डू बना रहे हैं, मात्र 2 लड्डू बना रहे हैं। ठीक है, इनको काम कंप्लीट करना है 15 वुमेन का, तो 15 वुमेन वो 30 लड्डू बनाने में कितने दिन लग जाएंगे, ऑब्वियसली 15 डेज। क्यों, 30 लड्डू बनाना अपना टोटल काम है, 2 लड्डू हर दिन बन रहे हैं, तो टोटल डेज कितने लग जाएंगे, 30/2 दैट इज 15 डेज। मतलब 15 वुमेन 15 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, 15 × 15 दैट इज 225। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 225 डेज। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं तो आप लोगों को लग रहा है कि काफी लंबा जा रहा है, लेकिन आप लोग एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग को ये सब लिखने की, ये सब जो मैं डेटा लिख रहा हूँ, ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, एक दिन का डेटा निकाल लो, एकदम जो लड्डू अप्रोच था पहले वही सॉल्व करो, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, now let's see the next question, question number 43. 24 men can complete a work in 16 days। देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जो एग्जाम में अप्रोच है उस टाइप से बनाने की कोशिश करता हूँ। 24 men can complete a work in 16 days, 32 women can complete the same work in 24 days। ठीक है, 16 men and 16 women started working and work for 12 days। How many more men are to be added to complete the remaining work in 2 days। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा 24 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 16 डेज, तो एक मैन कितने दिन में काम खत्म करेगा, 24 × 16 डेज। ठीक है, नाउ 32 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, तो एक वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेगी, 32 × 24 डेज। ये डेटा आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 16 वुमेन एंड 16 मेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ठीक है, अब पहले आप लोग ये देखो, एक मैन, आप लोग चलो ये लड्डू क्रोसी बनाते क्योंकि डेज दिया हुआ है। Now let's see the next question, question number 43. 24 men can complete a work in 16 days। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 man can complete a work in 16 × 24 days, और 1 woman can complete a work in 32 × 24 days। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ये लिख रहे हैं 16 men, अब देखिए काम कराना स्टार्ट हो गया, 16 men and 16 women started working together। ठीक है, एंड वर्क फॉर 12 डेज। ठीक है, हाउ मेनी मोर मैन आर टू बी एडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 डेज। ठीक है, अब क्या बोला है कि 16 मैन और 16 वुमेन, ठीक है, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 12 दिन तक तो काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या किया आपने, हम लोगों ने 16 मैन और 16 वुमेन को तो काम करा ही रहे। ठीक है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मैन लाए। ठीक है, कितना लाए नहीं पता, सपोज एन लाए, एन मैन को लाए, तो हम लोग कितने दिन काम करा रहे हैं, मात्र 2 दिन काम करा रहे हैं, तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, 12 दिन तक 16 मैन और 16 वुमेन काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन तक कौन कौन काम कर रहा है, 16 मैन भी काम कर रहा है, 16 वुमेन भी काम कर रही है,
और कुछ और मैन आए, कितने मैन आए वही निकालना है हमें, तो 2 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, डेज दिया हुआ है तो लड्डू अप्रोच फॉलो करेंगे। लड्डू अप्रोच में इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, बेसिकली देखिए 24 कॉमन है, 16 और 32 का एलसीएम क्या होगा, 32 ही होगा। 32 को एज इट इज रहने दो, और 24 तो कॉमन है, उसका एलसीएम क्या आ जाएगा 24 × 32। सपोज करो इतने लड्डू हमें बनाने हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब एक दिन का काम निकालेंगे, 1 डे वर्क, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक मैन एक दिन में कितने लड्डू बना रहा होगा, देखो 16 × 24 डेज लगते हैं इसको, लेकिन लड्डू कितने बनाने हैं 24 × 32, मतलब ये लोग हर दिन 2 लड्डू बना रहे होंगे। और एक वुमेन, देखो ये दोनों डेटा सेम है, मतलब 24 × 32 डेज में 24 × 32 लड्डू ही बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है, एक दिन में 1 लड्डू बन रहा है, एक वुमेन एक दिन में 1 लड्डू बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग काम करवाते हैं, देखो काम करवा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग, ठीक है। तो 12 दिन तक काम हो रहा है, 16 मैन और 16 वुमेन, मतलब 16 मैन कितने लड्डू बना लेंगे, एक मैन 2 लड्डू बना रहा है हर दिन, तो 16 मैन कितने बना देंगे 32 लड्डू, ठीक है। 16 वुमेन कितने लड्डू बना देगी एक दिन में, 1 ही लड्डू बना रहा है रोज एक दिन में, तो 16 वुमेन भी 16 लड्डू ही बनाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 12 × 32 + 16, ठीक है। इतने लड्डू बन गए 12 दिन में, प्लस, ठीक है। हाँ, 16 मैन एक दिन में कितने लड्डू बना रहे हैं 32, जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। 16 वुमेन एक दिन में कितने लड्डू बना रही है, कितने बना रही है 16 ही, ठीक है, प्लस n मैन है, ठीक है। हर आदमी एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, तो n आदमी मतलब n नंबर ऑफ मैन एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे 2, क्योंकि हर आदमी 2 लड्डू बना रहा था, n मैन ऑब्वियसली 2 लड्डू बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक दिन का काम, और 2 दिन तक इनको काम करवाना है, ठीक है। तो काम आपका कंप्लीट हो गया, हाँ काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट क्या था, टोटल काम क्या था अपना, कितने लड्डू बनाने थे टोटल 24 × 32। अब इसको सॉल्व कर लो तो n का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि 40 ये क्या होगा 12 × 48, ठीक है, प्लस कितना होगा ये 32 और 16, ये क्या हो गया 48 × 2 + 4n = 24 × 32। थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से सबको काट देंगे, 4 6 या 24, ये भी 4 से कटेगा, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, पूरा डेटा अच्छा हुआ। n = क्या हो जाएगा 32 × 6, मतलब 6 दूना 12, 6 3 18 19, 192, ठीक है। 192 माइनस 12 2 जा 24, माइनस 48 3 जा क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, 4 4 3 जा 12 और 2 154। तो n का आंसर आपका क्या आ जाएगा 192 माइनस 8 6 1, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है आपका 12 में से 8 गया 4 एक ही के लास्ट में ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या लगा बी, दैट इज 24। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या दिया हुआ है 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much as work as a man and a boy। तो सिंपली क्या दिया हुआ है 5 men and 2 boys किसके बराबर है, एक मैन और एक बॉय जब काम कर रहा है तो उससे 4 गुना ज्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 men + 2 boys = 4 men + 4 boys। तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर आपका ले आइए m का, 1 man = 2 boys। क्या पूछा, कैपेसिटी पूछा है मैन और बॉयज का, तो क्या हो जाएगा 1:2, सॉरी मैन का ज्यादा है तो मैन = बॉय क्या होगा 2:1। आंसर क्या आ जाएगा बी। नाउ let's see the next question, question number 45। okay, 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days। 12 men plus 16 boys can do a piece of work in 5 days, ठीक है। और क्या दिया 13 men and 24 boys can do a piece of work in 4 days। अब पूछा मैन और बॉय का रेशियो क्या है, मैन = बॉय का, ठीक है। रेशियो पूछा कि डेली कितना काम का उसका रेशियो है। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है कि एक ग्रुप दिया है, ठीक है, दूसरा ग्रुप दिया है, कंबाइन करके दिया है डेटा, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप और कंबाइन डेटा दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो अब इन दोनों को में से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं कर सकते, लेकिन इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन नहीं कर सकते, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो आप लोग कॉमन कर सकते हैं। सोचो कि आपको एक ही दिन में काम कराना है सारा काम, क्योंकि काम तो दोनों को सेम करना है, इस ग्रुप को भी सेम काम करना है, इस ग्रुप को भी सेम करना है। सपोज इसको 100 लड्डू बनाने हैं, इस ग्रुप को भी 100 लड्डू ही बनाने हैं, ठीक है। ऐसे ज्यूम करो आप। इसका क्या मतलब है, अब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कुछ कॉमन नहीं कर सकते, 12 13 16 और 24 कुछ एलसीएम भी लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कॉमन हम लोग कुछ नहीं कर सकते,
हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचा, राइट हैंड साइड कॉमन करने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिन में काम कराना है। ठीक है, अब देखो कोई भी काम 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है और हमें एक ही दिन में उस काम को कराना है, तो हमें वर्क फोर्स को 5 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। करेक्ट है। अब कोई भी काम हमें 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो 4 दिन में कंप्लीट होता है। अब उस काम को हमें एक ही दिन में काम करना है, खत्म करना है, तो उस काम में हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्क फोर्स को 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सिंपल वे में आप ऐसे समझो, और सपोज 16 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन सपोज 10 days। ठीक है, 16 मैन 10 दिन में काम खत्म करते हैं, लेकिन हमें एक ही दिन में सारा काम करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वर्क फोर्स को 10 गुना करना पड़ेगा। मतलब 16 into 10 मैन चाहिए हमें, मतलब हम लोग 160 आदमी को एक ही दिन एम्प्लॉय कर ले तो एक दिन में काम खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए आप। ठीक है, कि 12 मैन और 16 बॉयज 5 दिन में काम खत्म करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिन में काम खत्म करवाएंगे। सिंपली क्या हो जाएगा, 12 मैन और 16 बॉयज को वर्क फोर्स को हम क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे, तो क्या कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, और ये 4 दिन में करना है, हमें एक ही दिन में कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क फोर्स को 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि जो भी आपको वर्क फोर्स है उसको आप उसके नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 12 मैन प्लस 16 बॉयज। ठीक है, ये 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, तो इसको इंटू 5 कर दो। और 13 मैन प्लस 24 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। इसको आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को बराबर कर दो। इससे क्या मतलब है, देखो ये भी एक दिन में काम खत्म कर रहा है, ये भी एक दिन में काम खत्म कर रहा है। क्यों, अगर 5 गुना हम लोग वर्क फोर्स कर ले तो ये एक दिन में काम खत्म कर लेगा, और ये इस वर्क फोर्स को 4 गुना कर दे तो ये भी एक दिन में काम खत्म कर लेगा। मतलब ये दोनों वर्क फोर्स बराबर है, इसलिए क्या कर देंगे हम लोग, 12 5 जा 60 मैन प्लस 16 5 जा 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 24 into 4 96 बॉयज। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 60 में से 52 गया, कितना हो गया आपका, 8 मैन इज इक्वल्स टू 96 में से 80 गया 16 बॉयज। एक मैन किसके बराबर है, 2 बॉयज के बराबर है। वही कैपेसिटी पूछा है, मैन इज टू बॉयज का, आंसर क्या आ जाएगा, 2:1। तो आपको सिंपली क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है आपको, 12 मैन और 16 बॉय को 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसी डेटा से, और 13 मैन 24 बॉयज को 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर दो। मतलब एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। आप लोग को एग्जाम में ये पोर्शन नहीं लिखना है। ठीक है, ये पोर्शन नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको समझ में आ चुका है कि कंसेप्ट क्या है इसके, इस क्वेश्चन के पीछे। तो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट ये 2 लाइन लिख के आंसर डायरेक्ट लाओ। Now next question is 46. 4 men and 6 women can complete a work in 6 days, while 3 men and 7 women can complete the work in 10 days. In how many days will 10 women can complete the work? अब देखिए, ये पिछला क्वेश्चन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। सिंपली आपको क्या करना है, पहले मेन को वुमेन के बराबर कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर ले आना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी 10 वुमेन का दिया गया उससे निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, 4 मेन और 6 वुमेन 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो वर्क फोर्स हम 8 गुना कर दिए तो 1 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वर्क फोर्स किसके बराबर होगा, 3 मेन और 7 वुमेन, ये लोग 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। अभी लोग वर्क फोर्स को हम लोग बराबर कर लिया और दोनों का रेशियो हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो क्या आएगा 30, इसको पहले ही काट दो, 4 जा 5 जा, ठीक है, 4 जाए तो 5 जा 10, तो क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 मैन प्लस 24 वुमेन इज इक्वल्स टू 15 मैन प्लस 35 वुमेन। तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, मैन इज इक्वल्स टू 35 माइनस 24, कितना हो जाएगा 24 और 6 5 11, 11 वुमेन। एक मैन किसके बराबर हो रहा है, 11 वुमेन के बराबर हो रहा है। सही है ना डेटा, 16 में से 15 गया मैन, 24 34 या अब क्या आ गया कि एक मैन 11 वुमेन के बराबर। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि 10 वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन उठाएंगे, 4 मैन प्लस 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। अब मैन को हम लोग क्या कर देंगे, एक मैन को क्या लिख सकते हैं, 11 वुमेन लिख सकते हैं, तो 4 मैन क्या हो जाएगा 44 वुमेन, 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, मतलब 50 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। इसका क्या मतलब है, 1 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 into 50 days। ठीक है, अब पूछा क्या है, 10 वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेगी, 8 into 50 by 10, that is 8 5 40, 40 days is the answer। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिया रहे तो आप लोग सबसे पहले ये लाइन लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, इससे आप लोग मेन और वुमेन का वर्किंग कैपेसिटी जान जाओ और कोई भी एक इक्वेशन में उठा के उसको डाल दो और इससे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, इफ वर्किंग अलोन A takes 12 days more than time taken by A plus B together, while B takes 3 days more than the time taken by A and B together. ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। इस टाइप का एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज ए प्लस बी को एक्स डेज लगते हैं काम कंप्लीट करने में, ठीक है, और ए को एक्स प्लस ए डेज लगते हैं, बी को एक्स प्लस बी डेज लगते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। इस केस में अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखिए एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बाई बी, अंडर रूट ए बी, सॉरी। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन क्या होगा, ए और बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1 बाई एक्स। ए का एक दिन का काम क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस ए। बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस बी। दोनों को मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस ए प्लस 1 बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ये मैंने क्या ए और बी को 7 काम कराया, ठीक है, ये रहा 7 काम कराया, तो वो क्या होगा, एक दिन के काम किसके बराबर होगा, इसके एक दिन के काम के बराबर होगा। वो क्या है, 1 बाई एक्स। मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2x ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ठीक है, इसको आप लोग दिख रहा होगा आप लोग को 2x स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी, ये आपको दिख रहा होगा कि ये कट कट जा रहा है, ax और bx कट जा रहा है। आप लोग इसको जब सॉल्व करोगे सिंपली आएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। आंसर क्या हो जाता है, x इक्वल्स टू रूट ए बी। ठीक है, तो आप लोग इस बात को याद रखिए हमेशा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा ऐसे सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए, एक बार में आपका आंसर आएगा। क्लियरली देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए को कितना टाइम लग रहा है, सपोज ए प्लस बी को एक्स डेज लग रहा है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी को एक्स डेज लग रहा है। ए को कितना लग रहा है, 12 डेज मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, मतलब एक्स प्लस 12। और बी को कितना टाइम लग रहा है, एक्स प्लस 3। क्लियरली दिख रहा है बी टेक्स 3 डेज मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। टाइम टेकन बाय ए एंड टुगेदर क्या है, एक्स डेज है। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 डेज। आपको ये इसके बराबर दिख रहा होगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। यहाँ पे क्या है, ए ये है, बी ये, मतलब 12 इंटू 3 दैट इज 36। आंसर क्या आ जाएगा, 6। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। उसको कितना लग रहा था, एक्स डेज लग रहा था, एक्स की वैल्यू क्या है, 6 डेज। आंसर क्या आ जाएगा आपको, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, सेम क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए प्लस बी को एक्स डेज लग रहे हैं, ठीक है, ए को एक्स प्लस सी और बी को एक्स प्लस बी, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ ए प्लस ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, ऑलरेडी गिवन है। वर्किंग अलोन ए एंड बी कैन डू इट इन एक्स प्लस 8 एंड एक्स प्लस 18 डेज। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 8, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 18। ठीक है, अब पूछ रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क इन डैश डेज। ठीक है, पहले हम लोग निकाल लेंगे ए और बी को, टोटल टाइम क्या लगता है, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, ए इंटू बी दैट इज 18 इंटू 8 क्या हो जाएगा, ये 144। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। तो एक्स को 12 डेज लग रहा है काम खत्म करने में, लेकिन इसको क्वेश्चन में क्या पूछा कि 50% वर्क काम खत्म करने में, मतलब आधा काम खत्म करने में कितना लगेगा इसको, x/2 दैट इज 6 डेज। इसकी भी आंसर क्या आ जाएगी, 6 डेज। आंसर इज बी। Now the next question, P and Q can complete the work in x minus 2 days। P plus Q कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, x minus 2 days में खत्म कर रहा है। ठीक है, P and Q can complete the work in x plus 2.5 and x plus 6 days respectively। तो क्या मतलब है, P x plus 2.5 days ले रहा है, ठीक है, और Q x plus 6 days ले रहा है। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो कि उस फॉर्मेट में तो नहीं है, ठीक है, कि P प्लस Q को x डेज लग रहा है और ये अलग अलग फॉर्मेट में है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको a मान लो। ठीक है, तो इससे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 2। इस क्वेश्चन में भी x की जगह a प्लस 2 रख दो तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4.5। इसकी जगह क्या रख दो, x की जगह a प्लस 2 रख दो तो क्या आ जाएगा, a प्लस 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 8। अब आप लोग को दिख रहा होगा इस फॉर्मेट में आ चुका है, a प्लस 4.5, a प्लस 8। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, a इज इक्वल्स टू
8 इंटू 4.5, 10 9 जा 5 2 जा 4 जा, तो ए की वैल्यू यहाँ भी क्या आ रही है 6, ठीक है, √36 दैट इज 6। अब क्या बोल रहा है कि मतलब पी और क्यू को पूरे काम खत्म करने में कितने दिन लग रहे हैं, 6 डेज लग रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ये बोला था पी प्लस क्यू को कितने लग रहे थे, 8 डेज लग रहे थे, जो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था, और ए की वैल्यू आ चुकी है 6, ठीक है, तो पी प्लस क्यू को 6 डेज लग रहे हैं काम खत्म करने में, इसे 2/3 वर्क खत्म करना है, तो टाइम क्या लगेगा 2/3 ऑफ 6, ठीक है, 50% होता तो आधा काम हो जाता, 2/3 हो रहा है तो 2/3 टाइम लगेगा, दैट इज 4 डेज। आंसर क्या आ जाएगा बी। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। लगभग मैंने जितने भी क्वेश्चन के टाइप थे मैंने सारे कवर कर दिए इस लेक्चर्स में, ठीक है। 4 लेक्चर रफली आपके 30 to 45 मिनट्स के हैं, मतलब आपके 2 से 3 घंटे में टोटल टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों ने यूट्यूब में थैंक्स का ऑप्शन भी इनेबल कर दिया है। अगर आप लोग हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स ऑप्शन के तहत आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम ग्रो कर सकें। तो टाइम एंड वर्क आप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा पाइप एंड सिस्टम्स के लेक्चर लाने के लिए, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम्स ऑलमोस्ट सेम है टाइम एंड वर्क की तरह ही, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।